तुम्हारी मन की क्षमता है। कौन सी पावर है मेरे पास? तुम्हारे पास पावर ऑफ थॉट है, पावर ऑफ विल है, पावर ऑफ एटीट्यूड है, पावर ऑफ फेथ है, पावर ऑफ इमेजिनेशन है, पावर ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है। तुम्हारे पास तो शक्तियां ही शक्तियां हैं। तुमने जाना ही नहीं कभी। तुमने तो अपने आप को सिर्फ उतना समझा जितना मोबाइल फोन में रेड बटन ग्रीन बटन। अरे इससे कहीं ज्यादा फीचर है इसमें। रेड बटन ग्रीन बटन तक सीमित मत रह जाओ। तो बच्चों को अच्छा लगा, धीरे धीरे कार्यशालाएं आगे बढ़ी। फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना शिक्षकों को भी लिया जाए। अभी तक हम लोग हजारों शिक्षकों तक जा चुके हैं, जिसमें से 12 शिक्षकों का कार्यक्रम तो पिछले महीने, जैसा आपने बताया कि डीसी सोनीपत ने जितने गवर्नमेंट स्कूल थे उनके 1200 टीचर्स को बुला करके वो कार्यक्रम किया। इस प्रकार हम लोग निजी रूप से बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं जहां पर टीचर्स के साथ साक्षात्कार होता है। किस विषय पर? ए न्यू एज टीचर। नया युग आ रहा है, एक टीचर भी नया चाहिए, क्योंकि टीचर भी उन विषयों को पढ़ के निकला है जिनकी सीमा है। अब आवश्यकता है कि मनुष्य को अपने चेतन मन, अवचेतन मन के विषय में सारा ज्ञान हो। द कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, एंड ए टीचर मस्ट नो, क्योंकि उसने जीव को घड़ना है, जीव को घड़ना है, उसे ज्ञान होना आवश्यक है। तीसरा स्तर हमने हजारों माताओं और पिताओं तक, विशेष रूप से माताओं तक, क्योंकि बच्चे का निर्माण पिता बहुत सीमित रूप में करता है। अकॉर्डिंग टू मी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मेल इनटू द मेकिंग ऑफ अ चाइल्ड इज नॉट मोर देन 10%। 90% इज मदर, 90% इज मदर। फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट्स माँ ही बच्चे का निर्माण करती है। इसलिए माँ के प्रशिक्षण के लिए हमने बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की, जिसमें हजारों माता पिता आए, और फिर धीरे धीरे वो एक बाढ़ सी चल निकली, जिसके कारण फिर हम लोगों ने लास्ट ईयर कई लाख बच्चों तक जाने के लिए श्रद्धा चैनल को माध्यम बनाया। इस बार एक सीडी हम लोगों ने बनाई थी एग्जामिनेशन को लेके, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फियर फोबिया होता है, सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन के रूप में हम लोगों ने एक सीडी बनाई थी जिसका नाम था 3M, माइंड, मेथड एंड मिनट्स। सब कुछ मन ने करना है, सब कुछ मेथड प्रोसेस से होना है, और सब कुछ समय में, काल में निपटना है। माइंड, मेथड एंड मिनट्स। 275 स्कूलों में ये VCD दिखाई गई, लगभग 1,50,000, और उसमें से हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल जो प्राध्यापक थे उनकी हमारे पास विचारधारा भी वापस आई कि इट वॉज अ वंडरफुल प्रोग्राम विच वॉज डन। मित्रों, सृजन का एक समाज के साथ जो हमारा निरंतर कार्यक्रम चलता है उसका नाम है पा सच। पा सच माने सत्य को पा। 3 शब्दों से बना है, पा, स और च। पा माने पाक्षिक, फोर्टनाइटली। सा माने सामूहिक, जॉइंट। च माने चर्चा, पाक्षिक सामूहिक चर्चा। सोनीपत में हमारी 200 से अधिक पा सच आज तक हो चुकी हैं सोनीपत में। हालांकि दिल्ली में इससे पहले शुरू हुआ था, वहां पर बाद में हम लोग उतना नहीं ले जा पाए, क्योंकि सोनीपत की मनोभूमि दिल्ली की मनोभूमि से ज़्यादा श्रेष्ठ थी। और मुझे वो बात याद है, स्वामी कल्याण देव जी, जिन्होंने अपनी 119 वर्ष की आयु में लगभग 150 स्कूल स्थापित किए थे, वो कहा करते थे कि कनक सड़क पर नहीं बोई जाती, कनक मिट्टी में बोई जाती है। मैं शहर में इसलिए नहीं जाता हूँ, शहर माने दिल्ली की बात करते थे, क्योंकि शहर में जो मानस है लोगों का वो सड़क पर कनक बोने जैसा है। मैं उनकी बात मानता नहीं था, लेकिन बाद में मुझे भी थोड़ी बहुत माननी पड़ी। सृजन बहुत से लोगों के साथ कार्यक्रम समाज में कर चुका है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की एसोसिएशन, डॉक्टर्स की एसोसिएशन, केमिस्ट की आपके हरियाणा पूरे की एसोसिएशन, इसके अलावा प्रबुद्ध वर्ग की एसोसिएशन। अब लास्ट मंथ, मेरे ख्याल में लास्ट मंथ ही था, पूरे शहर के जितने पुलिसकर्मी हैं, लगभग 3 थाने थे, उन सब ने स्वयं आकर के कार्यक्रम मांगा है। सृजन की सबसे बड़ी खूबी अभी यही निकल के आई, खूबी कहना अच्छी बात है, खूबी कहना ठीक रहेगा, वो ये है कि हम कार्यक्रम इतने करने नहीं जा पाते जितने कार्यक्रम अब हमसे मांगे जाते हैं। चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो 300 पंचायतों का एक प्रशिक्षण हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वी आर ऑलवेज आस्क्ड फॉर इट। सृजन 2 कार्यक्रम और करता रहता है, क्योंकि सृजन के अंतर्गत बच्चों में एक बहुत मजबूत भाव हम लोग स्थापित करते हैं, जिसके बिना पूरी संतति हमारी भ्रमित हो रही है। वो है आस्तिकता। आस्तिकता अस्ति शब्द से बना है। अस्ति शब्द का अर्थ है, सिर्फ है माने कोई परम चेतना है। मनुष्य गलत से गलत काम तब करता है जब वो सोचता है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा निपट लेंगे, क्या हो जाएगा देखी जाएगी। नहीं, जब मनुष्य को यह विश्वास हो जाए कि नहीं कोई है, इसी को कहते हैं अस्ति, तब मनुष्य गलत करने से पहले एक बार सोचता है।
और मनुष्य जब समझता है कि मेरे बस का कुछ नहीं, मैं जीवन समाप्त कर दूं, मेरा कोई नहीं, मेरी किसी ने मदद नहीं की, वहीं अगर अस्थि भाव हो, नहीं मेरा कोई ऐसा है, सारे मुंह मोड़ लेंगे, वो नहीं मोड़ेगा, वो है अस्थि का भाव। इसलिए बच्चों में हम आस्तिकता के भाव को प्रबल करते हैं, जिसकी स्थापना के लिए हमारे 2 कार्यक्रम होते हैं। एक नाद का कार्यक्रम है जिसमें ओंकार ध्वनि पर हम लोग ध्यान लगाते हैं, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। दूसरा कार्यक्रम है हर पूर्णिमा की शाम को, जिस दिन पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा अपने आप में इट इज़ अ वंडरफुल जोग्राफिकल इवेंट। ऐसी रचयिता ने भूगोल का ऐसा सुंदर रचना रची है कि उस दिन पूरा चंद्रमा होता है, समुद्र उसकी प्रतिक्रिया देता है, समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं तो पूर्णिमा के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात सागर छलकने को तत्पर होता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जब पूर्णिमा हो तो मनुष्य के भीतर भी ज्वार भाटे आते हैं। उस समय अगर मनुष्य आस्तिक हो जाए तो उसके भीतर बहुत अच्छे परिमार्जन और विकास हो सकता है। इसलिए हर पूर्णिमा को शाम को हम 8 बजे हम गायत्री महामंत्र का और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं, धार्मिक होकर के नहीं, आध्यात्मिक होकर के, पूर्ण आध्यात्मिक होकर के, ताकि हमारे भीतर भी जितनी क्षमताएं हैं जो ईश्वर ने भेजी हैं, इस ज्वार भाटे में वो सफाई भी हो जाए और साथ साथ विकास भी हो जाए। मित्रों, प्रश्न ये है, इसके साथ हम लोग 2 काम और हमने किए हैं जो अनेकों बार किए हैं। वो क्या? जब भी कभी कोई राष्ट्रीय समस्या होती है, हम लोग अपने सभी लोगों से कहते हैं 50-50 पैसे का पोस्ट कार्ड लिख करके मंत्री जी को भेजो या किसी को भेजो। प्रश्न आता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, प्रश्न ये आता है फर्क वहां पड़े ना पड़े, कम से कम ये सिद्ध होना चाहिए कि हम मरे नहीं हैं, हम जीवित हैं। हमें अपने आप को घोषित करते रहना है, वी मस्ट डिक्लेयर इट टू आवरसेल्फ कि हम जीवित हैं। इसलिए 50 पैसे में राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह होता है। गिलहरी सोच ले कि तेरे 3 बालों से होगा क्या, तो गिलहरी का नाम इतिहास में नहीं जा सकता।